नमस्कार। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के दिन की शुरुआत मैंने जैसे ही छत पर आके करी, देखा कि अजीब सी आवाज़ें आ रही थी छत पर से। डरिए नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं था। जितनी भी लताएं हैं ना मेरे इस बगीचे में, चाहे वो अपराजिता हो, गिलोय हो, लौकी हो, जो भी लताएं हैं वो आपस में बात कर रही थी। अब बातें क्या कर रही थी जानते हैं? करेला कह रहा था, मुझे तो कोई भी सहारा मिल जाए मैं ऊपर बढ़ने लगता हूँ, मैं तो फल देना शुरू कर देता हूँ। लौकी ने भी कहा, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती हूँ, किसी चीज़ की मांग नहीं करती हूँ, मुझे तो बस एक सहारा मिल जाए मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। गिलोय भी इसी बात पे संतुष्ट थी। लेकिन अपराजिता ने तो कहा, भाई मैं तो एकदम अलग हूँ, मैं तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ती हूँ, मैं कभी भी नीचे दाएं बाएं नहीं बढ़ती हूँ। अगर मुझे सहारा ऊपर चढ़ने का नहीं मिला तो मैं अपनी बढ़त को, अपने बढ़ाव को वहीं पे रोक देती हूँ। मैं चुपचाप इस बात को सुन रही थी और मुझे लगा बात तो सही है। अब अभी आप यहाँ देखिए, करेला और अपराजिता दोनों एक ही साथ बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करेले को अगर हम नीचे भी कर देंगे ना इस रस्सी पर से, तो भी वो अपना कार्य करती ही रहेगी, लेकिन अपराजिता की जो बढ़ाव है वो वहीं पे वहीं बंद हो जाएगी। मुझे लगा भाई बात तो सही हो रही है इस छत पे, मुझे इस बगीचे से आज और कुछ भी नया सीखने को मिल गया। तब तक मुझे याद आया कि यही तो चीज हमारे राह के विभिन्न रूपों में है और जिसको कि बच्चों को समझने में कितनी मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो मैं राह के विभिन्न रूपों को अपने इन बगीचे के फूल और लताओं के द्वारा ही समझाऊं। तो ये ऐसा विषय है जिसे बहुत मुश्किल से समझ में आता है और बहुत मुश्किल से लोग समझते हैं, और इतनी उनको कठिनता होती है कि कहाँ रेफरा लगेगा, कहाँ पदेनरा लगेगा, और सामान्य रा तो चलो ठीक है, हर जगह वो समझ में आता है। अब आप देखिए, हम आपको अपने इन्हीं बगीचे के जो हमारी लताएं हैं, बेलें हैं, उनके माध्यम से हम समझाते हैं। अब सामान्य पेड़ जो होता है, सामान्य पुष्प है, वो सामान्य लता है, सामान्य तरह से बढ़ती है। जैसे कद्दू की लता को आप ध्यान में रखिए और अपराजिता की लता मैंने अभी आपको बताया, ध्यान में रखिए। अपराजिता की लता क्योंकि उसके फूल हल्के होते हैं इसलिए वो हमेशा ऊपर बढ़ती जाती है, लेकिन लौकी भी ऊपर बढ़ती है, उसको भी एक सहारे की जरूरत होती है। लेकिन कद्दू की जो लता है, कद्दू का जो बेल है, वो हमेशा उसको जमीन चाहिए होती है, वो हवा में लटक के नहीं हो सकता है, उसको जमीन पे ही बढ़ना है। जैसे करेला है, उसको हल्का सा सहारा मिल गया और वो फल देना शुरू कर देता है। लौकी है, उसे हल्का सा सहारा मिल गया, और क्योंकि वो हल्के होते हैं, उनके जो फल हैं वो हल्के होते हैं। लेकिन कद्दू तो बहुत भारी होता है, तरबूज बहुत भारी होता है, बेल उनकी हल्की होती है, लेकिन जो उनका फल है वो बहुत भारी होता है, इसलिए वो केवल जमीन पे ही बढ़ती है, वो ऊपर नहीं चढ़ती है, आप चाहे जितना भी उन्हें सहारा दे दीजिए। ऐसे ही राह के विभिन्न रूपों के ऊपर अब हम बात करते हैं। तो राह के जो विभिन्न रूप है, सामान्य राह, सामान्य पेड़ पौधे तो अपने नॉर्मल तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ये अपराजिता है, ये हल्की है, वो उसको हमेशा एक सहारा चाहिए और वो हमेशा ऊपर की ओर ही चलती है। तो ऐसे ही राह का जो रेफ रूप है उसे हम कहते हैं स्वर रहित। जिस राह में स्वर नहीं होता है वो रेफ राह होता है, ठीक है। रेफ राह का मतलब उसमें स्वर नहीं है, वो हल्का है, अपराजिता है, और वो हमेशा ऊपर ही अगले वाले शब्द पे किसी सहारे से वो ऊपर ही रहेगा। और जो पदेन राह है वो स्वर सहित है। स्वर सहित है का मतलब समझ लीजिए आप, कद्दू की बेल वो भारी है, उसमें स्वर मिला हुआ है, तो उसका भार बढ़ गया है। तो उसका भार जब बढ़ गया है तो वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, इसलिए वो वर्ण के पैरों में ही लगा रहता है। लगना तो है,
अस्तित्व तो है उसका, लेकिन कहाँ लगता है? पैरों में, क्योंकि उसमें स्वर मिला हुआ है और स्वर मिलने से वो भारी हो गया है। तो भारी चीजें कभी भी ऊपर नहीं जा सकती हैं, जो हल्की चीजें होती हैं वही ऊपर आती हैं। अब हम आपको एक उदाहरण और देते हैं, जैसे ये जड़ का प्लांट है। ये भी एक तरीके से झाड़ी नुमा है, लेकिन बेल के रूप में ही ये आगे बढ़ता है। झाड़ी नुमा है तो पौधा, लेकिन ये बेल के रूप में। अब आप इसकी बेलों को देखिएगा कि ये यहाँ से बढ़ते 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 अब ये नीचे की ओर जा रही हैं। लेकिन अपराजिता की अगर बेल होती तो वो नीचे की ओर नहीं जाती। आप इस बात को, अगर पौधे आपने लगाए हुए हैं तो आप इस बात को जरा सा गौर कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा रेफरा और पदेनरा में क्या अंतर है। रा का वो रूप जो स्वर रहित है, रहित मतलब बिना है, वो रेफरा होता है। वो हल्का होता है, उसमें स्वर नहीं मिला होता है, तो वो अगले अक्षर के ऊपर लगता है हमेशा। और जो पदेनरा है उसमें स्वर मिला हुआ है, इसलिए वो हमेशा जो भी वर्ण है उसके पैरों पर ही लगा रहता है। इसलिए मुझे लगता है जो आपको रा के विभिन्न रूप हैं, इससे बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो भी देखनी होगी, जिसमें मैं एक कहानी के माध्यम से रेफरा और पदेनरा को समझाने जा रही हूँ। तो वैसे मुझे लगता है कि आपको रा के विभिन्न रूप इस वीडियो से भी समझ में आ गए होंगे, लेकिन और अगर क्लियर करना है तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं आपको रेफरा और पदेनरा के बारे में और विस्तार से और एक बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये समझा रही हूँ कि जैसे अपराजिता की बेल है वो हमेशा ऊपर जाती है क्योंकि उसमें भार कम है, वैसे ही रेफरा में स्वर रहित है, उसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है। और कद्दू की जो बेल है, कद्दू में भार ज्यादा है, वैसे ही पदेनरा में स्वर का साथ होने से उसका भार ज्यादा होता है। जैसे ये जड़ की लताएं हैं, देखिए भार ज्यादा है, इनकी ये जो डंडियां हैं ये बहुत मजबूत हैं और इनमें भार है, तो इसलिए वो देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं। लेकिन अपराजिता की जो बेल होती है वो हमेशा ऊपर की ओर ही बढ़ती है क्योंकि उसमें भार कम है, वह स्वर रहित है। और ये जड़ प्लांट की जो लताएं हैं ये स्वर सहित हैं, तो इन्हें आप समझ लीजिए पदेनरा, और अपराजिता की जड़ को, अपराजिता की बेल को समझ लीजिए रेफरा, और सामान्य पौधे तो सामान्य रा की तरह ही हो गए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको रा के विभिन्न रूप इससे बेहतर ढंग से समझने की जरूरत नहीं होगी, और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको रा के विभिन्न रूप बहुत ही आसानी